लेकिन अब तो मकान टूट गया, बाद में हो जाएगा कि साहब वो तो निरपराध था और उस निरपराध व्यक्ति जिसने आरोप लगाए थे उसकी वजह से पूरे परिवार का मकान तोड़ दिया। अरे ये तो फिर एक प्रकार का गुंडा राज है, ये तो मॉन्क्रेसी है। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस खन्ना को मैं प्रणाम करता हूँ। हम लोग क्रिटिसाइज नहीं करते हैं तो प्रणाम भी करते हैं, प्रणामी करते हैं, क्रिटिसाइज को कम करते हैं। उसमें हमारे को ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने जो चंचूड़ साहब ने बिल्कुल गोबर फैला दिया था पूरी कानून व्यवस्था में, ये कम से कम खन्ना साहब ने बहुत अच्छा काम किया। कृपा करके इतिहास में आपका नाम सम्मान से लिया जाए महाराज मान्यवर। हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, ये निर्णय दीजिए कि कम से कम हर निर्णय जो है समय पे हो और कोर्ट में, और जहां पे एक हियरिंग में काम हो सकता है वहां 6-7 तक लटकाने का क्या मतलब। अरे सेल्डीड मांगिए, दिखाइए सेल्डीड में आपका कंस्ट्रक्शन है, ना उससे हाउस टैक्स जमा कराया है लीगल कंस्ट्रक्शन का, ना वो गूगल मैप में है, ना वो सेल्डीड में है, ना वो बिल्डिंग प्लान में है। और बिल्डिंग प्लान सेल्डीड में हो ही नहीं सकता क्योंकि इलीगल है। पूरे के पूरे एरिया को उसने कवर कर लिया जो इलीगल है, उसको तो कोई दुनिया के अथॉरिटी उसको लीगलाइज नहीं कर सकती। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब अगर कृपा करके साहब आप कोई आपके देखते हो हमारा वो नियम का निधि तिवारी का प्रोग्राम, तो कृपा करके मन पीछे हो रहा है। लोअर कोर्ट को आदेश देते हैं 4 हियरिंग से ज्यादा नहीं होगा, वरना केस को डिस्कस कर दीजिए। हर हियरिंग में वो कहता है अपियर होता नहीं है, अगली डेट में जाती है, फिर अपियर नहीं होता, फिर डेट में जाती है। भैया 4 नोटिस 4 डेट देने के बाद उसको जो आपने रेस्ट्रेंट ऑर्डर दे रखा है उसको विड्रॉ कर लीजिए और मकान को टूटने दीजिए। और इसके बाद हमारी बहुत अच्छा निर्णय है। गरीबों की संपत्ति को बचाना और गुंडे गुंडागर्दी को रोकने के लिए ये कदम आवश्यक था। आज फिर बदमाशी करके आया। की कीता सी? बदमाशी च मैं दूसरे गुंडे नु मारिया सी। मारिया गुंडे नु? दूसरे गुंडे नु। अच्छा। ओही जीरा दबंक। अच्छा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਅੱਜ। ਦਾਦੀ ਆ ਸੁਣ ਲਾ ਕਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦਿਵਿਆਂਕ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ पंगा किता ਉਹਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। पंगा किता। शाबाश, इदां ही करी जाएंगी, डरीदा नहीं ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। दादू देखो हम मैं दूसरा कलर भी यूज करने लग गया। देखो दादू देखो कितना सोना है। बहुत सोहने हैं, बहुत ही सोहने कलर। पूरा वाइट भरता है। दादू देखो। हाँ देखते हैं, मैं तो देखदा। हौली कर हौली, इदां सारे चली जाते कलर। कितना हौली करो। हाँ देखिया ना कितना सोहना चलदा रंग।
देख के आने दो। की देखना देख कौन इतना उठ जाओगे। पापा ठीक नहीं। कितने करना हम्म, आज मैं पंखा करता हूं। पापा देखो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। रुको दसा कित्थों इत्थों। अच्छा ये तो पापा ने पता ही नहीं सी वाला करता। हाँ बहुत पापा सोहना। ए जी ने ते ताले वाला अंदर है ना ये सारे लोग क्या ये भी खुल जाने जदों इन्हां नाल खेलूंगा ना और फिर खुलने हो। अच्छा बाय। ये अपने आप भी चल सकते हैं। दादू देखो मैं मोड ऑन एक्टिवेट करता हूँ। अच्छा देखिए पहला तो निधि जय संविधान। अच्छा दूसरा ये है कि ये जो निर्णय है ये बहुत अच्छा निर्णय है लेकिन अधूरा निर्णय है। देखिए मैं अधूरा इसलिए कहूंगा अपने व्यक्तिगत मसले को जोड़ते हुए। देखिए एक तो ये है कि जब किसी गरीब आदमी के मकान को झोपड़ी को तोड़ना होता है तो या तो ये नोटिस नहीं देते हैं। एक बार आपके कार्यक्रम में मैंने बताया था ये बैक डेट में नोटिस जारी कर देते हैं। बैक डेट में माने अगर जैसे कोर्ट ने कहा कि साहब 15 दिन पहले आपको 15 दिन का नोटिस देना होगा। ये क्या करेंगे अगर मान लीजिए 15 तारीख को मकान तोड़ना है और 14 तारीख को निर्णय लिया तोड़ना है तो 1 तारीख को दिखा देंगे कि हमने नोटिस दे दिया। मुंडा सुत्ता नहीं चाहते ना आज। इसीलिए बात मैंने निवेदन किया था कि एक तो स्पीड पोस्ट से भेजिए। स्पीड पोस्ट की रसीद दिखाइए कि आपने 1 तारीख को भेजा था। जब गरीब आदमी का तोड़ना होता है तो बैक डेट में नोटिस इशू करके उसका तोड़ देते। अच्छा जब मेरा मसला जो मैं बार बार आपके बल्कि कई दर्शकों ने कहा कि स्वामी साहब अपना मसला बार बार मत उठाइए लेकिन देखिए मैं मानव स्वभाव है कोई देवता तो हूं नहीं तो मेरे को बार बार वो कचोटता है। आज से 6 साल पहले जब इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ मैंने जाके अपना सबको शिकायत कर दी। 1 महीने तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं कोई इंस्पेक्शन नहीं हुआ जबकि लिखित मैंने निवेदन किया। 1 महीने के बाद इंस्पेक्शन हुआ आधा कंस्ट्रक्शन हो चुका था। वो उन्होंने कहा कि साहब हमने उनसे कह दिया इलीगल नहीं करेंगे लीगल काम करेंगे। अच्छा उसके बाद 1 नोटिस दिया 2 नोटिस दिए 1 महीना और भी दिया उसने पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन करा लिया। उसके बाद उसने जाके कोर्ट में ये कहा कि साहब बिना बात हमें परेशान कर रहा है टाउन का प्लानिंग ये तो 25 साल से बना हुआ है। तो मेरा उनसे निवेदन ये था कि भैया कोर्ट अगर ये करे कि भाई अगर आपका 25 जब आपने खरीदा था तब बना हुआ था तो सील डीड में होना चाहिए बिल्डिंग प्लान में होना चाहिए। सील डीड और बिल्डिंग प्लान मान लो और उसके बाद निर्णय ले लो। तो जहां गरीबों का मकान तोड़ना होता है वहां तो ये बैक डेट में नोटिस दे देते हैं और जहां मेरे जैसा एक शरीफ आदमी भाई अपने को शरीफ ही कहूंगा मैं और जिसने इलीगल कंस्ट्रक्शन कराया वो गुंडा है वो पैसे वाला है उसने जाके वहां पैसे खिला दिए। मेरे पास प्रूफ है कि पैसे खिलाए वहां पे। अब वो 6 साल से लोअर कोर्ट उसे लेके बैठा हुआ। मैंने ये इसलिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट
आधा निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था। मेरे मामले में सारी प्रक्रिया को अपनाया गया है। चीफ मिनिस्टर विंडो में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डीसी, पीसी सबको मैंने भेजा है ईमेल, सबके रिकॉर्ड मेरे पास है। आपने लीगल नोटिस दिए हैं, 2 लीगल नोटिस दिए हैं। उसने कहा अच्छा गूगल मैप में भी दिख रहा है कोई लीगल कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि गूगल मैप में दिख रहा है कि वो चीज है नहीं। इसका मैंने वो झूठ बोल रहा है कि 25 साल पहले कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि गूगल मैप तो आए अभी 4-5 साल पहले, उसमें वो कंस्ट्रक्शन नहीं है, उसके बाद का कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दादू हाँ जी। मैं सारे काम मिठू करता हूँ। लोअर कोर्ट 6-7 साल न लटकाए, मेरी जुबान रुकी हुई, पूरा मेरा घर दोस्तों की रिएक्ट खराब हो गया है, क्योंकि ए वाली चिट्ठे वाइटियां देता रहता है, कुछ नहीं करता है। दादू तुम्हें पता है कि कोर्ट की परमिशन के लेके लोअर कोर्ट को किया है 2 महीने के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ तुम्हें गैस करना मैनू नहीं कि मैं कोर्ट में जाके प्रूव करूं कि टाउन एंड कंट्री प्लानर फरीदाबाद फिर मैं गैस करूँगा। पहले मेरी बारी। कंस्ट्रक्शन कराया है रिकॉर्डिंग वाला बटन जेड़ा गेमा रिकॉर्ड करदा और जिनको अच्छा ता साडे चैनल ते बहुत व्यू आ। के साथ पूरा है। भाई सीधी सी बात यह है, कानून का एक मूलभूत सिद्धांत है। अगर अखिल स्वामी कोई कानून का उल्लंघन करेगा, मेरे बेटे और मेरी पत्नी को आप दंड नहीं दे सकते। मेरी पत्नी करेगी तो पत्नी को दंड मिलेगा, मुझे दंड या मेरे बेटों को दंड नहीं मिलेगा। जिसने कानून का अच्छा, फिर आपने कहा साहब उन्होंने छत के ऊपर से पत्थर फेंके इसलिए हमने उनका मकान तोड़ दिया। बाद में प्रूव होता है कोर्ट में कि उसने पत्थर फेंका ही नहीं था, वो तो साहब कानपुर में था और प्रूव हो रहा है कानपुर में था, होटल में है, सीसीटीवी में है, ट्रेन टिकट में है, सीसीटीवी में दिख रहा है कि वो कानपुर में है जब मौका वारदात हुई। लेकिन अब तो मकान टूट गया, बाद में हो जाएगा कि साहब उसने निरपराध था और उस निरपराध व्यक्ति जिसपे आरोप लगाया था उसकी वजह से पूरे परिवार का मकान तोड़ दिया। अरे ये तो मेरे एक प्रकार का गुंडा राज है, ये तो गुंडा राज। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस खन्ना मैं दूसरे गुंडे नु मार के आया। करते हैं, क्रिटिसाइज तो कम करते हैं। उसमें हमारे को ये बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने जो चंद्रचूड़ साहब ने बिल्कुल गोबर फैला दिया था पूरी कानून व्यवस्था में, गोबर सटता से किने गोबर सटता से दिया जाए महाराज, गोबर क्यों सटिया प्रार्थना करते किने सटिया गोबर गोबर सटिया जज ने जज ने गोबर क्यों सटता गंदा काम किया उन्हें। गंदा क्यों। अरे सीएलडी मांगिए, दिखाइए सीएलडी में आपका कंस्ट्रक्शन है, ना उसने हाउस टैक्स जमा कराया है लीगल कंस्ट्रक्शन का, ना वो गूगल मैप में है, ना वो सीएलडी में है, ना वो बिल्डिंग प्लान में है। और बिल्डिंग प्लान सीएलडी में हो ही नहीं सकता क्योंकि इलीगल है। पूरे के पूरे एरिया को उसने कवर कर लिया जो इलीगल है, उसको तो कोई दुनिया की अथॉरिटी उसको लीगलाइज नहीं कर सकती। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब अगर कृपा करके शाम वाम को या आपके बेटे और पत्नी देखते हो हमारा बोर्ड गेम का निधि तिवारी का प्रोग्राम, तो कृपा करके ये एडिशनल और करते कि लोअर कोर्ट्स को आदेश देते कि 4 हियरिंग से ज्यादा नहीं होगा, वरना केस को डिस्मिस कर दीजिए। हर हियरिंग में वो कहता है अपीयर होता नहीं है, अगली डेट मिल जाती है, फिर अपीयर नहीं होता, फिर डेट मिल जाती है। भैया 4 नोटिस 4 डेट देने के बाद उसको जो आपने रेस्ट्रेंट ऑर्डर दे रखा है उसको विड्रॉ कर लीजिए और मकान को टूटने दीजिए और इसके बाद हमारी हवा हुकूमत रोकिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा निर्णय है गरीबों की संपत्ति को तोड़ना और गुंडे बदमाशों के गुंडागर्दी को रोकने के लिए। देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ? ਇਹ ਰੁਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਲਾ। ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਉੱਠਿਆ? 4 ਵਜੇ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠੇ? ਹੁਣੇ ਉੱਠੇ ਪਾਪਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਛਾ